गाजियाबाद की भारा सिटी सोसाइटी की 3 फरवरी की वो काली रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब रात के करीब 2 बजे एक फ्लैट की खिड़की से 3 मासूम जिंदगियां मौत की छलांग लगा रही हैं। 9वीं मंजिल से एक साथ कूदकर 3 सगी बहनों ने अपनी जान दे दी। उनकी उम्र महज 12, 14 और 16 साल थी। निशिका, प्राची और पाखी, ये तीनों बहनें अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीछे छोड़ गई हैं एक ऐसा सुसाइड नोट जिसे पढ़कर पुलिस के भी हाथ कांप गए हैं। आखिर के पॉप और कोरियन ड्रामा का वो कौन सा पागलपन था जिसने इन बच्चियों को मौत के गले लगाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज इस वीडियो में हम उस सुसाइड नोट का एक एक शब्द आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि आखिर बंद कमरों में हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। पुलिस को तलाशी के दौरान इन बच्चियों की एक डायरी मिली जिसे उन्होंने ट्रू लाइफ स्टोरी का नाम दिया। सुसाइड नोट की पहली लाइन ही झकझोर देने वाली है। उन्होंने लिखा कि वी आर लव कोरियन, लव 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 सॉरी। नोट में साफ तौर पर गुस्सा और जिद झलक रही थी। उन्होंने लिखा, लो छुड़वाओगे हमसे कोरियन, कोरियन हमारी जान थी। तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हें कितना चाहते थे। लो अब देख लिया सबूत। अब तो यकीन हो गया होगा कि कोरियन और के पॉप हमारी जान है। सोचे उन मासूमों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि उन्होंने अपने घर वालों से ज्यादा प्यार उन कोरियन स्टार्स को दिया जिन्हें उन्होंने कभी सामने से देखा तक नहीं था। नोट में आगे लिखा था, जितना हम कोरियन एक्टर्स को चाहते थे ना, उतना हम तुम घर वालों को भी नहीं चाहते थे। ये शब्द किसी भी माँ बाप का कलेजा चीरने के लिए काफी है। बात सिर्फ पसंद की नहीं थी, बात एक अजीब से डर की थी। इन बच्चियों ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्हें भारतीय मर्दों से शादी करने से डर लगता था। उन्होंने लिखा, शादी के नाम से हमारे दिल में टेंशन होती थी। हम सिर्फ कोरियन को पसंद करते थे, शादी इंडिया के आदमी से कभी नहीं। हमें खुद से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमने खुदकुशी कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, सुसाइड नोट में घर में होने वाली मार का भी जिक्र है। उन्होंने लिखा, क्या हम तुम्हारी मार खाने के लिए इस दुनिया में जिए? नहीं भाई नहीं, मार से बढ़िया तो हमें मौत ही अच्छी लगेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि मौत की वजह ऊंचाई से गिरने के बाद ज्यादा खून बहना था। ये बेटियां उस कोरियन लवर गेम के इस कदर आदी हो चुकी थीं कि उन्होंने हकीकत और कल्पना के बीच का अंतर ही खत्म कर दिया था। इन बच्चियों के पिता चेतन जी पिछले 2 साल से बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटियां 2 साल से स्कूल तक नहीं गई थी। उन्हें मोबाइल गेम की ऐसी लत लगी थी कि वो नहाना, खाना, सोना, यहाँ तक कि स्कूल जाने जैसे काम भी एक साथ किया करती थी। यही लिखा है कि हमें कोरिया जाने से रोक रहे हो तुम, ठीक है जी। और वो हमसे कहते थे कि कोरिया हमारी जान है जी। मैंने कहा कि हम कोरिया शादी करेंगे जी। मैंने कहा ये बताओ कोरिया क्या करना जाके, अब ये बताओ कोरिया हमने तो उनके दिमाग में डाला नहीं है जी। आप बताओ, कोई भी बाप अपने बच्चों के दिमाग में कोरिया डालेगा तो भाई कोई दिन दूर भी आएगा उन्हें। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? नहीं, खुदकुशी नहीं की, वो एक दिमाग वो है उनका कि भाई वो हमें कोरिया 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 ये करके। मैंने उनसे खाली फोन लिया था, ठीक है, और कोरिया कोरिया करके वो उन्होंने कर दिया काम। और ये एक टास्क पास वगैरह है, इसी चक्कर में हो रहा है। लेकिन आपकी बात पर हम यकीन कर ले, मीडिया कर ले, लेकिन पुलिस तो नहीं कह रही है। पुलिस कह रही है गेम का कोई चक्कर नहीं है, कोई टास्क नहीं है। मेरे फोन में जो मैंने सर्च करा था कुछ ऐसा ही है। जांच में पता चला कि ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी। इस तरह के गेम्स बच्चों को एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि उनके पसंदीदा स्टार्स ही उनकी असली दुनिया है। रात के 2 बजे उन्होंने अपने कमरे में एक स्टूल लगाया, खिड़की खोली और एक एक करके मौत के सन्नाटे में कूद गए। गाजियाबाद की इस घटना सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, ये हर उस माँ बाप के लिए एक वेकअप कॉल है जिनके बच्चे मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। के पॉप या कोरियन ड्रामा देखना गलत नहीं है, लेकिन जब ये लत बन जाए और बच्चा अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो समझिए पानी सिर से ऊपर जा चुका है। निशिका, प्राची और पाकी के पिता ने अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश की, उन्हें गेम छोड़ने को कहा, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि उनके अंदर की बीमारी कितनी गहरी हो चुकी है।